बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अभी तक ना तो एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो सामने रखा है और ना ही महागठबंधन। इस कड़ी में आपको बताएं तो प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो जारी किया है और बताया है कि आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कौन से उम्मीदवार जो है वो प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी से जो चुनाव है वो लड़ेंगे। अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने अभी हाल ही में अपनी पार्टी जो है वो बनाई थी। पिछले साल जो पार्टी का निर्माण उन्होंने किया उसको लेकर के दावा कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में तो वही आएंगे। अब ऐसे में प्रशांत किशोर के साथ बिहार के कई दिग्गज चेहरे भी हैं। आरसीपी सिंह से लेकर के कई चेहरे जो है वो प्रशांत किशोर के साथ हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि जो पार्टी उन्होंने बनाया है, जिस पार्टी का वो निर्माण किया है, वो सिर्फ उनकी पार्टी नहीं है, वो पार्टी गरीबों की है, शोषितों की है, वंचितों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है। लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं तो प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जनसुराज ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट की जो डेट है वो सामने रखी है। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने पर जो सस्पेंस है उसको भी खोला है। प्रशांत किशोर की पार्टी आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की पहली कैंडिडेट लिस्ट जो है उसकी तारीख सामने आ गई है। पीके की पार्टी 9 अक्टूबर को अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी अलग अलग चरणों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। पहले लिस्ट में कितने नाम होंगे इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। साथ ही पीके के खुद चुनाव लड़ने पर भी संशय जो है वो बना हुआ था। जनसुराज पार्टी ने सोशल मीडिया पर शुक्रवार को पहली कैंडिडेट लिस्ट जो है वो घोषित करने की तारीख के बारे में जानकारी दी। बता दें कि बिहार में 6 अक्टूबर के बाद किसी भी समय बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा जो है वो किया जा सकता है और कहा भी जा रहा था बीते कुछ दिनों से कि नवरात्रा जैसे ही खत्म होगा सीईसी की जो टीम है वो बिहार आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसकी जानकारी देगी और इसको लेकर के बीते कुछ दिनों से बातें जो है वो भी चल रही थी। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की पार्टी ने ये बड़ा झटका दे दिया। चुनाव गिन चुनकर कुछ ही दिन जो है वो शेष रह गए हैं। इससे पहले एनडीए में भी सीटों को लेकर के खींचातानी जो है वो लगातार बना हुआ है। एनडीए में कई घटक दल हैं जो कि अभी तक सीटों को लेकर के चाह तो रहे कि इतनी सीटें मिल जाए, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो महागठबंधन में भी सीटों को लेकर के जो मारा पीटी है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि आरजेडी कितने पर लड़ेगी, कांग्रेस को कितना मिलने जा रहा है और वीआईपी कितने में खुश हो जाएगी। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के बीच प्रशांत किशोर ने ये बड़ा झटका एनडीए को भी दिया है, महागठबंधन को भी दिया है और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि प्रशांत किशोर क्या खुद इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन से सीट से वो चुनाव लड़ेंगे? क्या तेजस्वी यादव को इस बार वो बड़ा झटका देंगे या फिर कोई और ऐसे उनके नजर में नेता हैं जिनसे वो मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रणभूमि में उतरने वाले हैं? तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।